हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर सिटी सेंटर पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली वीडियो में हम जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट होता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं। देखिए, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? नीलमणि फूफान को, जो कि 2021 में किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मोझा को 2022 में किया गया है, जो कि हाल ही में किया गया। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, रुपए की परिवर्तनता का मतलब है। क्या मतलब है परिवर्तनता का? रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या विपरीत रुपयों का परिवर्तन कर देना का मतलब है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। क्या है? रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला चलिए देखिए, भारत के गन्ने की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है और रोपण कृषि का उदाहरण चाय, नारियल, कहवा, कपास आदि है। ठीक है, और गन्ने को तनाकट खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाकट खेती भी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रहण कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? पवनार महाराष्ट्र से किया था। कहाँ से किया था? पवनार महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था और पवनार आश्रम से 1940 में व्यक्तिगत संग्राम का आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आंदोलन के प्रथम संग्राही भी थे और दूसरे संग्राही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन दिया है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? किसी काल में किया गया था? गुप्त काल में किया था। किसके? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी गुफा में महात्मा बुद्ध की जन्म का जीवन की घटना भी दर्शाया गया है और ये 29 में से 6 गुफा केवल बचे हैं और संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन का बना हुआ है। आगे पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? क्या हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये एक्ट 1919 भारत में जो है समस्त ब्रिटिश का संवैधानिक प्रयोग से अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 20 दिसंबर 1930 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आमरण अनशन प्रारंभ किया था किससे? रजमे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के लिए विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिएगा। 1932 में महात्मा गांधी ने ये यरवदा जेल में से आरंभ किया था। ठीक है, और किसके विरोध में? रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? क्या करता है? उन्मूलन करता है। 17। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में है। देखिए 17 में क्या है? छुआछूत का अंत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 15 लिंग, वंश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं
करने का संबंधित है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है और 15 में लोक नियोजन में नागरिकता का सम्मान है। ठीक है, चलिए आज का 8वां क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है, 8वां क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा परिवर्तन के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त कर दिया जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रीन बैंकों का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा परिवर्तन के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां में दिया है, किसानों की साख का अल्पकालन करने वाले उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कौन? ICICI बैंक बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, भारतीय नौसेना का निम्न में से कौन सा विमान वाहक मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलग तक की अपनी अंतिम यात्रा शुरू किया है, जहां उसे नष्ट कर दिया जाएगा? तो कौन सा विमान है? विराट विमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया, हाल ही में मियां मोटिल किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? मियां मोटिल किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? बारमोडास की। किसकी? बारमोडास की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही है मियां मोटिल। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, 15 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करेंगे? कहां करेंगे? हैदराबाद में करेंगे। कहां करेंगे? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये बैठे हुए स्टैचू में दूसरा नंबर पे है और इसकी ऊंचाई 216 फीट है और इसे 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे हैदराबाद में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया, हाल ही में किसे वाशिंगटन DC साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में से इंटरनेशनल ऑफ द वर्किंग वुमन एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2021 में किसे किया है? सुष्मिता सेन को। किसे किया गया है? सुष्मिता सेन को। यही है सुष्मिता सेन जी, देखिए। ठीक है, जिसे हाल ही में अवार्ड मिला है, ये याद रखिएगा। आज का 14 क्वेश्चन दिया, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोको दिवस मनाया गया है? कोकबोरोको दिवस मनाया गया है, किसमें मनाया गया है? किसमें मनाया गया है कोकबोरोको दिवस? त्रिपुरा में। किसमें? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर देखिए, यही है जो दिवस बनाया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसको दिया गया है? किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 21 जनवरी 2022 को किसे बैंकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है? शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया है। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है से रिपोर्ट जारी किया गया है। चलिए अगला देखिए, बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।